हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले वर्ड को स्प्लिट करते हैं। तो ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होगा। ग्लूकोज स्प्लिट होंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। ये टोटल 10 स्टेप का रिएक्शन है। आगे हम लोग देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, और ये अकर हुआ कहाँ, साइटोप्लाज्म में। और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म जो है दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। तो जैसे कि हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस जो है फर्स्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जो कि होगा साइटोप्लाज्म में होगा। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है दो तरह का होगा, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया का नीड होगा, और एनारोबिक में कोई नीड नहीं होगा, जो कि परफॉर्म होगा कहाँ, आरबीसी में। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और एनएरोबिक में 2 मॉलिक्यूल एटीपी बस प्रोड्यूस होते हैं। तो आप लोग गौर करते होंगे, जब हम लोग इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के सेल के अंदर ऑक्सीजन इतना जल्दी से ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है हमारे बॉडी में, और लैक्टिक एसिड बनने लगता है जो कि पेनफुल होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल बस प्रोड्यूस होता है। तो आपको मतलब एनर्जी कितना मिलेगा सोच सकते हैं, मतलब नेग्लिजिबल एनर्जी रहता है उस टाइम में शरीर में। ग्लाइकोलाइसिस जैसे हमने देखा कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे ही बोला जाता है। इमडेन, मेयरहोफ एंड पार्नास 3 साइंटिस्ट थे जो इसका डिस्कवरी किए थे। इस बेसिस पे इसका नाम ग्लाइकोलाइसिस का ईएमपी पाथवे ही बोला जाता है। अब सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो ग्लूकोज कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और एक एडीपी सिंथेसिस होंगे। यहाँ पे एक एटीपी लगाना पड़ता है, अपने अपने पॉकेट से लगाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दुनिया का जितना भी ग्लूकोज है वो सारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा मैकेनिज्म है कि यहाँ पे एक एटीपी देना पड़ता है, तब जाके ये आगे फर्दर फॉस्फोराइलेट होते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा वो हेक्सोकाइनेज होगा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर आइसोमराइज होकर कन्वर्ट होंगे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होंगे फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे भी एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा और एक एडीपी सिंथेसिस होगा। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेंगे वो काइनेज होंगे। अब फ्रुक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट का स्प्लिटिंग होगा और कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। अब डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों का आइसोमराइजेशन होगा और ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रायोज बिस फॉस्फेट में। अब नीचे का रिएक्शन जितना है उस सारे में आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ से एक NAD का यूटिलाइजेशन होगा और NADH सिंथेसिस होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे बिस वर्ड का यूज हुआ है, बाई यूज नहीं हुआ है। अगर बाय रहता तो एक कार्बन पे अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते तो इसको बाय बोलते, लेकिन बिस है मतलब पोजीशन अलग अलग है 1,3, इसलिए यहाँ पे बिस वर्ड का यूज हुआ है, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होंगे ट्रायोज फॉस्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसको काइनेज या फिर फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बोल सकते हैं। यहाँ भी एक एडीपी का यूटिलाइजेशन होगा और एटीपी का सिंथेसिस होगा। जैसा कि हमने बोला कि नीचे के जितने भी रिएक्शन होंगे सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ट्रायोज फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट में। फॉस्फोग्लिसरेट फिर कन्वर्ट होंगे फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा इनोलेज, ऊपर के रिएक्शन है म्यूटेज, और लास्ट रिएक्शन है जब फॉस्फोइनोल पायरुवेट मतलब पेप कन्वर्ट होंगे पायरुविक एसिड में, तो यहाँ भी एक एडीपी का यूटिलाइजेशन होगा और एक एटीपी सिंथेसिस होगा, सॉरी 2 एटीपी सिंथेसिस होगा, और फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। तो ऊपर में जो एंजाइम यूज हुए हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज और काइनेज, ठीक, और नीचे में काइनेज, म्यूटेज, इनोलेज और काइनेज, और टोटल 7 एंजाइम यहाँ पे यूज हुए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल एटीपी फॉर्म कितना हुआ। टोटल एटीपी फॉर्म 8 होते हैं, कैसे वो देखते हैं। नीचे के रिएक्शन में हमने देखा कि 2 मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ और 2 मॉलिक्यूल एटीपी यहाँ, तो मतलब 4 एटीपी यहाँ से मिल गए। और ये NADH जो है वो NADH को रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, और एक NADH आफ्टर ऑक्सीडेशन 3 मॉलिक्यूल एटीपी का देता है। अब इसका अभी हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब NADH कन्वर्ट होंगे एटीपी में तो उसको यूज कर सकते हैं। इसको आप एक तरह से चेक बोल सकते हैं, जो अभी मतलब हमेशा यूज नहीं होगा, पर एटीपी जो है वो हमारा कैश है, इस तरह से इसको बोल सकते हैं।
तो 6 एटीपी यहाँ से हो गए, 2 NADH थे तो 3 एटीपी दे सकते हैं ऑक्सीडेशन के बाद, तो 3 इंटू 2 मतलब 6 एटीपी यहाँ से आए, और 4 पहले से थे इस प्रोसेस में, नीचे वाले प्रोसेस में, तो टोटल 10 हुए, लेकिन 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमने पहले ही लॉस कर दिया था। ऊपर वाले फेज में 2 एटीपी मॉलिक्यूल पहले ही लॉस कर दिया था, तो उसको 2 को माइनस करेंगे तो टोटल 8 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। लेकिन नेट गेन अगर पूछा जाए तो 4 एटीपी नीचे वाले रिएक्शन में और 2 एटीपी ऊपर वाले रिएक्शन में लॉस कर चुके थे, तो 4 - 2 मतलब 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे हुआ। ऊपर के 5 रिएक्शन जो है उसको प्रिपरेटरी फेज बोला जाता है, और नीचे के 5 रिएक्शन को पे अप फेज बोला जाता है। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें लिखा गया है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पार्शियल ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहे हैं पायरुविक एसिड में, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो CO2 और H2 प्रोडक्ट मिलता, लेकिन यहाँ पे पायरुविक एसिड प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन वर्ड का यूज हुआ है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो सकते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हमारे बॉडी के अंदर, तो दुनिया के सारे ग्लूकोज हैं वो भी तो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे हमने देखा कि एक एटीपी हमने पहले दिया, पॉकेट से लगाए, फिर एडीपी मिला। तो ऐसा ही क्वेश्चन नीट में पूछा गया था 2019 में। ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कैटेलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। ये देखिए, ग्लूकोज कन्वर्ट हुए ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ, हेक्सोकाइनेज। तो ऐसा ही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन टोटल इसमें 3 होते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये फ्रुक्टोज जब कन्वर्ट होंगे फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट में, वो सेकंड, और लास्ट स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं ये तीनों, लेकिन एनसीईआरटी में कोई जिक्र नहीं है इसका, इसलिए हम लोग भी इसे डील नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।